हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन में जब क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। ये जो क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये आपका SBI PO, RRB PO और IPS PO, ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये आपके पास क्वेश्चन इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। लगभग 2 मिनट के अंदर जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना होता है ताकि आपका जो क्वेश्चन है एक बार में सॉल्व हो और सही बने, ठीक है। आइए, जैसा कि आपको पता है बॉक्स बेस पजल का ये सीरीज है, ठीक है, और मैंने बॉक्स बेस पजल की जो बेसिक्स है मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं। तो आप सबसे पहले, यदि आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप जाके उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए एक बार। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि बॉक्सेस को कैसे अरेंज करना होता है, इन्फॉर्मेशन को कैसे पढ़ना होता है, कैसे हम लोग इसमें अप्रोच लेते हैं, है ना। तो पूरा बेसिक्स मैंने कवर किया है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको जाके ज़रूर आप देखिए। तो आई होप आप रेगुलर देख रहे हैं वीडियोज़ को, और तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। एक स्टैक में एक के ऊपर एक 8 बॉक्स PQRSTUVOW है। सबसे नीचे वाले बॉक्स को 1 के रूप में क्रमांकित किया गया है और इसके ठीक ऊपर वाले बॉक्स को 2 के रूप में क्रमांकित किया गया है। और इसी तरह आगे भी प्रत्येक बॉक्स में 5, 7 ये जो है इतना के बीच का अलग अलग संख्या में किताब है। यानी कि 8 बॉक्स है और 8 बॉक्सों में बुक्स की संख्या है ना, ठीक है, किताब उसमें रखे हुए हैं, उसकी संख्या बताई हुई है। लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, और प्रत्येक बॉक्स का जो आयाम है वो समान है, यानी डायमेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे आपका बॉक्स है और स्टैक में एक के ऊपर एक रखा गया है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका वर्टिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट में चीज़ों को कैसे रखते हैं, एक के ऊपर एक, देखिए इस तरीके से रखते हैं ना, बताइए, बेसिक्स में आपने सीखा था ना। सपोज कि मान लीजिए यहाँ आपका A होगा, B होगा, C, D, E, तो ये सब क्या है, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा हुआ है ना। तो इसी ऑर्डर में हमको अपने स्टैक में बॉक्सेस को अरेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल हमारा दिया है, इसके साथ में बॉक्स के साथ में बुक्स का संख्या दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रेम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें होता क्या है, इस तरीके से हम लोग एक अपना फ्रेम बना लेते हैं जिसमें सबसे नीचे का बॉक्स आपका ये कहलाता है और सबसे ऊपर का बॉक्स आपका ये कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिया है। ये एक आपका बॉक्स हो गया, एक आपका बुक्स का संख्या हो गया, नंबर हो गया। तो आपका एक पॉसिबिलिटी आपका ये हो गया और एक ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो हम तीसरे पॉसिबिलिटी की ओर भी जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ रही है। लिखा हुआ है केवल 4 बॉक्स उस बॉक्स के नीचे है जिसमें P से 5 किताबें अधिक है। लिख रहा है केवल, जब भी आपको अपने सेंटेंस में दिखे तो वहाँ से चीज़ें क्या है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। उस जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो क्या, फिक्स इन्फॉर्मेशन आपको रहता है मैक्सिमम टाइम में। तो केवल 4 बॉक्स लिख रहा है उस बॉक्स के नीचे। अब देखिए 4 बॉक्स कहाँ होता है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और ये आपका चौथा बॉक्स है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स होगा ये ना कहलाएगा आपका 4 बॉक्स उस बॉक्स से नीचे, 4 बॉक्स उस बॉक्स से नीचे, यही तो कहलाएगा, चाहे तभी ना 4 बॉक्स होगा यहाँ पे, तो जिसमें P से 5 किताबें अधिक है। तो ये जो बॉक्स की जो संख्या होगी यहाँ पे, ये P से 5 बॉक्स अधिक होगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बताइए, क्लियर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यूज कर लिया मैंने, है ना। आगे और मूव करते हैं। लिख रहा है P जो है Q से 3 बॉक्स ऊपर है, Q से 3 बॉक्स ऊपर है, देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, यहाँ पे हम P को रख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है Q 5वें बॉक्स के नीचे एक अभाज्य संख्या क्रमांकित है। लिख रहा है Q का जो प्लेसमेंट होगा 5वें बॉक्स के नीचे एक अभाज्य संख्या में, तो 5 के नीचे देखिए क्या है, आपके पास 3 है और आपके पास 2 है। यही दोनों बॉक्स हैं जहाँ पे आपको रखना पड़ेगा Q को, क्लियर है, ठीक है। आगे और मूव करें।
देखिएगा आप, यदि आप चाहिएगा कि हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पुट कर दें तो नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, साइड में इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन मैंने कर लिया है। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। Q और T के बीच में एक बॉक्स है और T Q से नीचे है, Q से नीचे है T। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, है ना। अब देखिएगा कि हमारा Q का जो बॉक्स कहाँ प्लेस होना है ये तो क्लियर कर दिया है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Q का जो पोजीशन है हम लोग फिक्स कर देंगे, है ना, क्योंकि Q के एक बॉक्स छोड़ के नीचे T भी है ना। तो आप देखिएगा हम लोग Q को किसी भी स्थिति में हम लोग यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, बताइए। ठीक है, हम लोगों को Q को जब भी प्लेस करना पड़ेगा यहाँ रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आपका T है एक बॉक्स छोड़ के। ठीक है, और जैसे ही आपने Q को प्लेस किया, 1 और 2 छोड़ के आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बताइए, ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया ना पूरी तरह से। इसे हम क्या किए, कट कर दिए। चलिए और आगे मूव करते हैं। लिखा है क्या, W जो है V से एक बॉक्स नीचे है और V में सबसे कम संख्या में किताब है। V में सबसे कम संख्या में किताब है, तो सबसे कम संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे 5 है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, 5 लिख लिया। ठीक है, संख्या तो डिसाइड हो गया पहले ही। और क्या, W V से एक बॉक्स नीचे, V से एक बॉक्स नीचे, तो यानी कि आपका इस तरीके से आपका बॉक्सेस को अरेंज करना होगा। अब यदि हम कोशिश करें इस वाले पॉसिबिलिटी को यहाँ पे एडजस्ट करने का, तो आप 2 जगह देखिए आपके पास है ना। ठीक है, लेकिन 2 जगह है आपके पास यहाँ ब्लैंक। लेकिन आप एक और चीज़ सोचिए, V के पास मात्र 5 बॉक्स है, तो क्या कभी हम V को और W को यहाँ ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, बताइए। ठीक है, इसलिए इसके मतलब ये तो आपका बॉक्स तो अरेंज हो गया, लेकिन संख्या में जब देखिएगा तो यहाँ ऑलरेडी एक आपका दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोगों को जब भी रखना होगा V और W को, V को यहाँ रखना होगा और W को यहाँ रखना होगा। ठीक है, और V के पास कितने हैं, 5 किताबों की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, ये भी आपका क्या हो गया, यूज हो गया। ऐसे हम क्या क्लियर कर सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। और क्या, W और S के बीच में केवल एक बॉक्स है। देखिए, W आपका यहाँ पे है, ऊपर की ओर जा नहीं सकते, नीचे की ओर आना पड़ेगा। W और S के बीच में आपका एक बॉक्स हो गया। लिखा है S में सम संख्या में किताबें हैं। अब देखिए, S में जो संख्या है किताबों की वह क्या है, सम में होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपके पास जो संख्या है यहाँ पे देखिए, चेक करिए एक सेकेंड। हाँ, आपके पास जो बॉक्सेस की संख्या है उसमें आप देखिएगा 5 है, 7 है, 11, 13, 15, 17 है, 20 और 25 है। ठीक है, तो आपके पास सम की संख्या मात्र 1 है ना। ठीक है, वो कौन सी संख्या बताइए, 20 है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, S में हम लोग यहाँ 20 प्लेस कर सकते हैं, बताइए। S में 20 किताबें हैं, हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं। हमने यहाँ प्लेस कर दिया। जैसे ही आपका S का आपका जो है संख्या क्लियर होता है, हम P का निकाल सकते हैं ना, बताइए। आपके पास S की संख्या कितनी है, बताइए, 20 है ना। तो P के लिए कितना होगा, बताइए, 15 होगा ना। ठीक है, तभी तो 15 और 5 यहाँ पे 20 हो सकता था। ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे मूव करें और आगे, चलिए और आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ है, R उस बॉक्स से 2 बॉक्स नीचे है जिसमें 13 किताबें हैं। तो 13 किताब ऐसे लिख सकते हैं ना, इससे 2 बॉक्स नीचे एक बॉक्स और आपका ये दूसरा बॉक्स होगा ना, तो यहाँ पे R होगा। इसी तरीके से आपको अपने फ्रेम में फिट करना पड़ेगा। क्लियर है, क्या हम लोग फिट कर सकते हैं, आइए ट्राई करते हैं। तो आप देखिए, R को पहले प्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो 2 ही जगह आपके पास ब्लैंक दिख रहा है। एक R के लिए यहाँ पे पोजीशन है और एक आपका जो पोजीशन है R के लिए यहाँ पे है। 2 ही तो पोजीशन है। ठीक है, लेकिन आप यदि हम लोग प्रयास करते हैं R को यहाँ पे रखने का, तो इसके ऊपर में 13 तो हो नहीं ना हो पाएगा। यहाँ ऑलरेडी 15 है, यानी कि R को हम लोग यहाँ पे नहीं प्लेस कर पाएंगे। हम लोगों को R को प्लेस करने के लिए ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, R यहाँ जैसे ही आपने पुट किया तो आपका जो 13 है आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो आपने इसे भी यूटिलाइज कर लिया, ऐसे आपने कट कर दिया। चीज़ समझ में आ रही है ना अच्छे से। आगे मूव करते हैं। T में U से 4 किताबें ज़्यादा है। T में U से 4 किताबें ज़्यादा है, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। यूज तो नहीं कर पा रहे हैं इसको, हम यहाँ नोट डाउन कर लिए। ठीक है, Q में R से 4 किताबें कम है। Q में R से 4 किताबें कम है, इसको हमने इस तरीके से नोट डाउन कर लिया ना। क्लियर है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा सारा बॉक्सेस फिल हो चुका है, बस एक बचा हुआ है आपका, कौन सा बताइए, U है। तो U को हम लोग यहाँ फिल कर दिए ना। तो U में आपका 13 है जब, ठीक है, तो T कितना हो जाएगा बताइए, 17 हो जाएगा ना। इसे आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, आगे मूव करें।
आपका ये जो पॉसिबिलिटी था यूज हो गया, इसे हम क्या कर सकते हैं बताइए, कट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक ही अब आते हैं हम लोग इस कंडीशन में। ठीक है, Q जो है R से 4 बॉक्स, उसके पास कम बॉक्स होगा। ठीक है, तो इसमें यूटिलाइज कौन कौन सा हो गया देखिए, यहाँ पे 5 आपका पहले से यूज हो गया, तो Q और R दोनों के लिए नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए 5, 15, 20, 13, 17। ठीक है, तो आपका 15 कट गया, 17 कट गया, 20 कट गया। ठीक है, तो आप देखिए 4 का डिफरेंस किसके पास है, 7 और 4 11, 7 और 11 यही तो दो ऑप्शन है ना, बताइए, है ना। 13 वाला तो पहले यूटिलाइज हो चुका है, तो Q और R दोनों में 13 17 नहीं आ पाएगा, है ना। ठीक है, तो हमारे पास 7 और 11 का यही एक नंबर है जो बचा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि Q में R से 4 कम है, तो R के पास 11 होगा, तभी तो फिर Q के पास क्या होगा, 4 कम यानी कि 7 होगा। क्लियर हुआ ये चीज़। ठीक है, और एक और जो एक बॉक्स जो ब्लैंक है आपके पास, वो क्या हो जाएगा, 25 बच गया था हमारे पास, उसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो आपका आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियो, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये हमारा अपना टेलीग्राम का चैनल है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली टारगेट्स दिया जा रहा है बैंक एग्जाम्स को लेके, है ना। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा सारी चीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।